अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जिसका नाम सुनकर शायद आपके जहन में पहला सवाल यही आएगा कि ये मुल्क है कहाँ। लेकिन दोस्तों, जब आप इस वीडियो के आखिर तक पहुंचेंगे तो आप कहेंगे कि ये मुल्क तो वाकई कमाल का है। ये वो मुल्क है जो यूरोप से छोटा ज़रूर है, लेकिन तारीख में यूरोप के बड़े बड़े मुल्कों से भी पुराना है। ये वो मुल्क है जहाँ दुनिया की सबसे पुरानी ईसाई चर्च मौजूद है। ये वो मुल्क है जहाँ अंगूर की शराब की दुनिया की कदीम तरीन वाइनरी दरियाफ्त हुई। और ये वो मुल्क है जिसने हज़ारों साल की तकलीफ, जंग और तबाही के बावजूद अपनी सकाफत, अपनी ज़बान और अपनी पहचान को जिंदा रखा। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं आर्मीनिया की, यूरोप और एशिया के सिंगम पर बसा हुआ एक छोटा सा मगर हैरानकुन मुल्क। अब आपके जहन में सवाल आ रहे होंगे, यहाँ लोग कैसे रहते हैं? क्या पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी वहाँ जा सकते हैं? वहाँ की मईशत कैसी है? कौन कौन सी जगहें देखने लायक है? और सबसे अहम बात, आर्मीनिया इतना खास क्यों है कि हम आज इस पर पूरी वीडियो बना रहे हैं? ये सब कुछ हम आज की वीडियो में जानेंगे, बिल्कुल शुरू से लेकर आखिर तक। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि सबसे हैरानकुन और वायरल फैक्ट्स मैंने आखिर में रखे हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, बिल्कुल मुफ्त है और इससे हमें बहुत हौसला मिलता है। और ये वीडियो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इन हैरानकुन मालूमात से फायदा उठा सकें। तो चलिए निकलते हैं आर्मीनिया के एक शानदार सफर पर। आर्मीनिया का सरकारी नाम रिपब्लिक ऑफ आर्मीनिया यानी जमहूरिया आर्मीनिया है। ये मुल्क कफकाज के पहाड़ी इलाके में वाक़ है, एशिया और यूरोप के दरमियान। एक तरफ तुर्की है, दूसरी तरफ ईरान, तीसरी तरफ जॉर्जिया और चौथी तरफ आज़रबाईजान। यानी ये चारों तरफ से जमीनी मुल्कों से घिरा हुआ है। कोई समंदर नहीं, कोई साहिल नहीं। रकबे की बात करें तो आर्मीनिया तकरीबन 29,743 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है। ये तकरीबन पाकिस्तान के सूबा बलोचिस्तान के एक छोटे से जिला जितना है, यानी वाकई बहुत छोटा मुल्क है। आबादी की बात करें तो 2025 से 26 के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक आर्मीनिया की कुल आबादी तकरीबन 30 लाख है। इतनी कम आबादी कि पाकिस्तान के एक दरमियाने दर्जे के शहर जितनी। लेकिन दोस्तों, आबादी कम होने का मतलब ये नहीं कि ये मुल्क कम अहम है, बल्कि इसके बरक्स आर्मीनिया की तारीख और सकाफत दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों से भी ज्यादा गहरी है। अब एक हैरानकुन बात सुने। दुनिया भर में आर्मीनियन नस्ल लोगों की तादाद तकरीबन 70 लाख से 1 करोड़ के दरमियान है, जो कि खुद आर्मीनिया की आबादी से कहीं ज्यादा है। यानी आर्मीनी लोग दुनिया के कोने कोने में फैले हुए हैं। अमेरिका में, फ्रांस में, रूस में, लुबनान में और बहुत सी दीगर जगहों पर। अब बात करते हैं आर्मीनिया की मईशत की। आर्मीनिया एक तरक्की पजीर मुल्क है, लेकिन पिछले चंद सालों में उसकी मईशत ने बहुत अच्छी तरक्की की है। 2024 से 25 के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक आर्मीनिया की जीडीपी तकरीबन 24 से 26 अरब डॉलर के करीब है। फीकस आमदनी तकरीबन 7,000 से 8,000 डॉलर सालाना है, जो कि जनूबी एशिया के मुकाबले में बहुत बेहतर है। आर्मीनिया की करेंसी का नाम आर्मीनियन ड्रैम AMD है। एक अमरीकी डॉलर तकरीबन 390 से 400 ड्रैम के बराबर है। और पाकिस्तानी रुपए के हिसाब से देखें तो आर्मीनिया में जिंदगी गुजारना निस्बतन महंगा है, लेकिन यूरोपीय ममालिक के मुकाबले में बहुत सस्ता है। आर्मीनिया की मईशत की बुनियाद IT सेक्टर, सयाहत, ज़राअत और कानकनी पर है। आर्मीनिया में कॉपर, मोलिबेडियम और सोने की कानें पाई जाती हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि पिछले चंद सालों में आर्मीनिया एक टेक हब बनकर उभरा है, यानी IT और सॉफ्टवेयर कंपनियां यहां तेजी से बढ़ रही हैं। रूस यूक्रेन जंग के बाद हजारों रूसी IT माहिरीन आर्मीनिया मुंतकिल हुए, जिससे यहां का टेक सेक्टर और भी तेज हो गया। अब बात करते हैं वहां के लोगों के रहन सहन की। आर्मीनी लोग बहुत गरम दिल और मेहमान नवाज होते हैं। अगर आप किसी आर्मीनी के घर जाएं तो वो आपको खाली हाथ जाने नहीं देगा। खाना, चाय और घरेलू शराब यानी आर्मीनियाई कानियाक तो जरूर पेश की जाएगी। आर्मीनियाई कानियाक पूरी दुनिया में मशहूर है। खुद विंस्टन चर्चिल इसे बहुत पसंद करते थे। आर्मीनी खानों में कबाब, डोलमा, भरे हुए अंगूर के पत्ते, लावाश एक पतली रोटी जो यूनेस्को के विरसे में शामिल है, और खाश शामिल है। खाश एक रिवायती सूप है जो गाय के पांव से बनता है और सर्दियों की सुबह नाश्ते में खाया जाता है। हाँ, नाश्ते में। ये सुनते ही शायद आपको अजीब लगे, लेकिन आर्मीनियों के लिए ये एक खास रिवायत है। आर्मीनिया में खानदानी निज़ाम बहुत मजबूत है।
बिल्कुल हमारे जनूबी एशिया जैसा। बड़े बुजुर्गों की इज्जत, इकट्ठे रहना और खानदान की जिम्मेदारी उठाना, ये सब वहां भी मौजूद है। और दोस्तों, आर्मीनिया में काफी की सकाफत बहुत गहरी है। लोग कैफे में घंटों बैठकर बातें करते हैं, मौसीकी सुनते हैं। येरेवान का कैफे कल्चर यूरोप के किसी भी शहर से कम नहीं है। अब बात करते हैं पाकिस्तानियों और हिंदुस्तानियों की। ये सवाल जरूर आपके जहन में होगा कि क्या हम वहां जा सकते हैं? तो दोस्तों, खुशखबरी ये है कि आर्मीनिया पाकिस्तानी शहरियों को वीजा ऑन अराइवल देता है। यानी आपको पहले से वीजा लगवाने की जरूरत नहीं। एयरपोर्ट पर पहुंचे, कुछ फेस अदा करें और आपको वीजा मिल जाएगा। ये एक बड़ी सहूलत है क्योंकि पाकिस्तानियों को अक्सर वीजा मिलना मुश्किल होता है। अलबत्ता वीजा की शरायत और ज़ाब्ते बदलते रहते हैं, इसलिए सफर से पहले सरकारी जराये से ताज़ा तरीन मालूमात जरूर लें। आर्मीनिया में पाकिस्तानियों और हिंदुस्तानियों की तादाद बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन हालिया बरसों में यहाँ आने वाले जनूबी एशियाई तलबा और कारोबारी लोगों की तादाद बढ़ी है। कुछ पाकिस्तानी तलबा आर्मीनिया की यूनिवर्सिटियों में मेडिकल और इंजीनियरिंग पढ़ने आते हैं क्योंकि फीसें यूरोपीय यूनिवर्सिटियों के मुकाबले में बहुत कम हैं। आर्मीनिया के स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में बैरून मुल्क तलबा को दाखिला मिलता है और डिग्री बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा है। तो अगर आप कम खर्च में बैरून मुल्क तालीम हासिल करना चाहते हैं तो आर्मीनिया एक ऑप्शन हो सकता है। चलिए अब एक काम की बात करते हैं, चंद हैरानकुन और वायरल फैक्ट्स जो आपको पता नहीं होंगे। पहली बात, आर्मीनिया में दुनिया की सबसे पुरानी वाइनरी दरियाफ्त हुई, जो कि तकरीबन 6100 साल पुरानी है। यानी शराब बनाने की रिवायत आर्मीनिया में हजारों साल पुरानी है। दूसरी बात, आर्मीनिया की अपनी मुनफरिद लिखाई है जो 405 ईस्वी में एक आलिम मेस्रोवो मास्टोटस ने इजाद की। आर्मीनी हुरूफ तहज्जी में 38 हुरूफ हैं और ये देखने में बिल्कुल अनोखी लगती है। ना अरबी, ना रोमन, ना यूनानी, बिल्कुल अलग। तीसरी बात, आर्मीनिया में दुनिया की सबसे लंबी रिवर्सिबल केबल कार है, यानी वो केबल कार जो पहाड़ के ऊपर जाती है और वापस भी आती है। इसका नाम विंग्स ऑफ तातेव है और ये 5.7 किलोमीटर लंबी है। एक सिंगल लाइन पर दुनिया की सबसे लंबी रिवर्सिबल केबल कार। चलिए दोस्तों, अब एक वर्चुअल सफर पर निकलते हैं। सबसे पहले पहुंचते हैं आर्मीनिया के दारुल हुकूमत येरेवान में। येरेवान को पंक सिटी भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ की बेशतर इमारतें गुलाबी और नारंगी रंग के पत्थर से बनी हैं, जिसे टफ स्टोन कहते हैं। ये पत्थर आतिशफिशां से निकला हुआ है और आर्मीनिया में वाफर मिकदार में पाया जाता है। येरेवान एक इंतहाई खूबसूरत और जदीद शहर है। यहाँ का रिपब्लिक स्क्वायर शहर का दिल है, एक वसी चौक जहाँ रात को मौसीकी के साथ रंगीन फवारे चलते हैं। इस चौक के इर्द गिर्द खूबसूरत सरकारी इमारतें हैं जो इसी गुलाबी पत्थर से बनी हैं। रात के वक्त जब रोशनी पड़ती है तो ये नज़ारा ऐसा लगता है जैसे आप किसी यूरोपीय शहर में हों। येरेवान में कैस्केड कॉम्प्लेक्स भी जरूर देखें। ये एक बहुत बड़ी सीढ़ी नुमा इमारत है जो पहाड़ की ढलवान पर बनी है। इसके ऊपर से पूरे येरेवान का नज़ारा मिलता है और साफ मौसम में माउंट आरारात भी नजर आता है, जो आर्मीनियों का मुकद्दस पहाड़ है लेकिन जोग्राफियाई तौर पर तुर्की में वाक़ है। ये आर्मीनियों के लिए एक जज्बाती हकीकत है, अपने मुकद्दस पहाड़ को सिर्फ दूर से देखना। येरेवान के नॉर्थोज मार्केट में ताज़ा फल, सब्जियां, खुश्क मेवाजात और रिवायती आर्मीनी मसाले मिलते हैं। यहाँ की चर्च गली यानी अबोवियन स्ट्रीट पर कैफे और रेस्तोरां सजे हुए हैं। शाम के वक्त लोग यहाँ चहलकदमी करते हैं, कहवा पीते हैं और गपशप करते हैं। बिल्कुल हमारे लाहौर की मॉल रोड जैसा माहौल। येरेवान में आर्मीनियन ब्रांडी कंपनी यानी आरारात ब्रांडी की फैक्ट्री भी देखी जा सकती है, जहां से आप तारीख जानेंगे कि यह मशहूर कानियाक कैसे बनती है। येरेवान से निकलकर अगर हम थोड़ा दूर जाएं तो पहुंचते हैं गार्नी के इलाके में। यहाँ एक हैरानकुन जगह है, गार्नी टेम्पल। ये 1ली सदी ईस्वी में बना हुआ एक यूनानी तर्ज का मंदिर है जो किसी तरह आज तक खड़ा है, जल्जलों से भी बचा और वक्त से भी। पत्थरों से बने इस मंदिर को देखकर आपको यूनान की याद आएगी। और इसके बिल्कुल करीब है गेघड मॉनेस्ट्री, यानी एक खानकाह जो जुज़वी तौर पर चट्टान के अंदर तराशी गई है। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और इसे देखकर इंसान वाकई दंग रह जाता है कि बगैर जदीद मशीनरी के ये कैसे बनाया गया होगा। अब चलते हैं आर्मीनिया के एक और खूबसूरत इलाके की तरफ, गिगहारकुनीक सूबा, जहां वाक़ है सैवान झील। ये पहाड़ों में वाक़ एक बहुत बड़ी और खूबसूरत झील है जो सतह समंदर से तकरीबन 1900 मीटर बुलंद है, यानी ऊंचाई पर झील। इस झील का पानी इस कदर साफ और नीला है कि देखकर आंखें खुश हो जाती हैं। झील के किनारे सेवानवंक मॉनेस्ट्री है जो एक छोटी सी पहाड़ी पर बना हुआ है और यहाँ से झील का नज़ारा बिल्कुल जादुई लगता है। गर्मियों में ये आर्मीनियों का पसंदीदा सयाहती मकाम होता है।
और हमारी आखिरी मंजिल है तातीफ का इलाका, जो जनूबी आर्मीनिया में है। यहाँ है वो मशहूर विंग्स ऑफ तातेव केबल कार, जिसका जिक्र हमने पहले किया था, दुनिया की सबसे लंबी रिवर्सिबल केबल कार। जब आप इस केबल कार में बैठते हैं और गहरी वादी के ऊपर से गुजरते हैं तो दिल एक लम्हे के लिए रुक जाता है। एक तरफ गहरी खाई, दूसरी तरफ पहाड़ और नीचे बहता दरिया। केबल कार के आखिर में तातेव मॉनेस्ट्री है, जो 9वीं सदी में बनाया गया था और आज भी इसी शान से खड़ा है। यहाँ से आसपास के पहाड़ों का मंजर ऐसा है कि देखते रहें। अब बात करते हैं आर्मीनिया के मौसम की। आर्मीनिया में 4 मौसम आते हैं और हर मौसम अपनी जगह खास है। सर्दियों में येरेवान में बर्फ पड़ती है और दर्जाए हरारत -10 तक चला जाता है, यानी बहुत सर्द। गर्मियों में 30 से 35 डिग्री तक पहुंच जाता है। सयाहत के लिए बेहतरीन वक्त मई से सितंबर के दरमियान है, जब मौसम खुशगवार होता है, पहाड़ सब्ज होते हैं और सैवान झील अपने सबसे खूबसूरत रूप में होती। आर्मीनिया में सफर के लिए आप यांडेक्स गो और जीजी नामी ऐप्स इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऊबर की तरह टैक्सी ऐप्स हैं, जो येरेवान में बहुत आम हैं। येरेवान में मेट्रो सिस्टम भी है, जो सोवियत दौर से चल रहा है, सस्ता और काबिले भरोसा। इंटरनेट की बात करें तो आर्मीनिया में 4G नेटवर्क बहुत अच्छा है और सम कार्ड एयरपोर्ट पर आसानी से मिल जाता है। आखिर में एक और इंतहाई हैरानकुन बात, आर्मीनिया एक ऐसा मुल्क है जिसने अपनी तमाम तकालीफ, अपनी नस्लकुशी, अपनी जंगें और अपनी गुर्बत के बावजूद अपनी सकाफत, अपनी ज़बान और अपनी शनाख्त को महफूज रखा। आज 2026 में भी आर्मीनिया तरक्की की राह पर गामजन है। IT सेक्टर बढ़ रहा है, सयाहत बढ़ रही है और नौजवान नस्ल अपने मुल्क को एक जदीद और खुशहाल मुल्क बनाने में लगी है। एक ऐसी कौम जो टूटी नहीं, बिखरी नहीं और हार नहीं मानी। इसमें हमारे लिए भी एक सबक है ना। तो दोस्तों, ये था आर्मीनिया, एक छोटा सा मगर बेहद अजीम मुल्क। कदीम तारीख, हैरानकुन सकाफत, खूबसूरत पहाड़, जादुई झीलें और गरम दिल लोग। आर्मीनिया हर लिहाज से एक अनोखा तजुर्बा है। अब बताएं दोस्तों कमेंट सेक्शन में कि क्या आपने पहले आर्मीनिया के बारे में सुना था और क्या आप कभी आर्मीनिया जाना चाहेंगे? हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और मुझे यकीन है आई होगी, तो लाइक बटन जरूर दबाएं और जिन दोस्तों को सफर और दुनिया के ममालिक के बारे में जानना पसंद है, उन्हें ये वीडियो फॉरवर्ड करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो। अपना ख्याल रखें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।